हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, जो ये मुलाकात हुई है कितनी देर तक चली है और क्या कुछ बात अभी तक पता लग पाई है? किस बारे में अनिल बैजल से मुलाकात या शिकायतें की है कपिल मिश्रा ने? देखिए, जो रिपोर्ट एसीबी को दी थी और जो दस्तावेज उन्होंने सीधे तौर पे चीफ मिनिस्टर को दिए थे, वही तमाम दस्तावेज उन्होंने उपराज्यपाल को दिए हैं और कहा है कि जो टैंकर घोटाले में जांच है उसको आगे बढ़ाया जाए और जो करप्शन के खिलाफ उनके पास जो सबूत है उन सबूतों के आधार पर जांच को आगे कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार की जाए। तो सीधे तौर पे दस्तावेज वही हैं, लेकिन इंतजार 11:30 बजे का है जब खुद यहां पर वो पहुंचेंगे। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद वो खुलासा करेंगे कि टैंकर घोटाले में किन किन के नाम है। और वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें लिप्त हैं या फिर कुछ करप्शन के पॉइंट्स उनके पास हैं। तो तमाम चीजों का वो यहाँ पर खुलासा करने वाले हैं। हालांकि एक और बात है, उनके ट्वीट में एक और बात उन्होंने लिखी है कि घूस लेते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये इशारा किस तरफ है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, थोड़ी देर में जरूर खुलासा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पिटारा है उनके पास और शायद वो थोड़ी देर में जब खोलेंगे तो उसके बाद एक चीजें निकल के सामने जरूर आएंगी। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं और सबकी नजरें टेलीविजन पे है कि आखिर कपिल मिश्रा किस तरीके का खुलासा करने वाले हैं, किनके बारे में बोलने वाले हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ एमएलएज और शायद एक मंत्री का नाम, उसके बारे में कपिल मिश्रा जरूर कुछ बताते हुए नजर आएंगे। हालांकि खुलकर अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिसमें एक मंत्री के इन्वॉल्वमेंट के बारे में वो जरूर यहाँ पर बोलेंगे। जी वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम ये भी बताएं कि इस खुलासे को लेकर कपिल मिश्रा के तेवर कैसे हैं, सुनिए। 11 बजे का शुभ मुहूर्त है भ्रष्टाचार की सफाई का, भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने का शुभ मुहूर्त आज 11:30 बजे का इंतजार कीजिए। मैं अकेला ऐसा मंत्री हूँ पूरी कैबिनेट के अंदर और अभी भी हूँ, क्योंकि कोई आधिकारिक सूचना ना मेरे पास है ना एलजी साहब के पास है। मेरी उनसे भी बात हुई है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, केवल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अकेला मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं चल रहा, जो बेदाग है, जिसके पीछे कोई सीबीआई का मामला नहीं है और जिसने अपने किसी रिश्तेदार को कोई पद नहीं दिया। आम आदमी पार्टी मेरी है, कोई दुख नहीं है। आपको दुख नजर आ रहा है हमारे चेहरे? आपको मैं भरोसा दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी मेरी अपनी पार्टी है, खुद बनाई है अपने हाथों से। मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने बनाई है। अगर आप इतिहास देखेंगे, सन 2004 से मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूं। कॉमन आग्रह अरविंद जी को भी मालूम है, वो भी उसमें आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूं। पहले दिन जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण हुआ, उस दिन उस मीटिंग में जो 10 लोग थे उनमें से एक हूं। पार्टी जिस दिन बनाई गई है उस दिन से पार्टी के साथ हूं। अरविंद केजरीवाल जी का कितना वफादार हूं ये पूरा देश और मीडिया भी जानता है। लेकिन आंख बंद करके तो जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बैठे, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं बैठे, तो अपने अंदर भी अगर 2-4 लोग हैं तो उनसे निपटना में आता है। वरुण, आपने भी कपिल मिश्रा की बात यहाँ पर सुनी। वो कह रहे थे 11:30 बजे शुभ मुहूर्त है। ठीक 11:30 बज चुके हैं, शुभ मुहूर्त तो आ चुका है, लेकिन इस शुभ मुहूर्त के लिए उन्होंने इतना इंतजार क्यों किया? यानी कि टाइमिंग की बात हम कर रहे हैं, टाइमिंग पर बड़ा सवाल है। कोई बड़े नाम है? देखिए, टाइमिंग पे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अचानक जब कपिल को हटाया गया मंत्रिपरिषद से और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया तो ऐसे में बौखलाहट आप कह सकते हैं। दूसरी बात, जो पार्टी दो फाड़ होती नजर आ रही है, एक तरफ कुमार विश्वास है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, तो कपिल मिश्रा को बाहर करने का एक लक्ष्य अगर कहा जाए तो कुमार विश्वास खेमे को कमजोर करना है। और शायद यही वजह है कि कपिल मिश्रा अब संगठन में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और संगठन की ज्यादा बात करते नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि संगठन में फेरबदल किया जाए, संगठन में करप्ट लोग जो है उनको पार्टी से बाहर किया जाए और करप्शन की बात संगठन के माध्यम से वो ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जो करने वाली ये है कि अगर कुमार विश्वास वाली जो चीजें हुई इस आम आदमी पार्टी में, वो अगर नहीं हुई होती, अमानतुल्लाह वाली बात नहीं हुई होती, तो जो बातें कपिल मिश्रा कह रहे हैं, जो सबूत उनके पास है, वो सबूत वो कभी सामने रखते ही नहीं। निश्चित तौर पर शायद ऐसे हालात कभी अगर पैदा नहीं होते तो कपिल मिश्रा को इस प्रकार से राजघाट पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही वजह है कि जो हालात बने हैं, केजरीवाल, कपिल मिश्रा आप यहाँ पर आ चुके हैं वंदना, और आप सीधे वो पहले करेंगे थोड़ी देर में। वरुण से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें राजघाट पर हमारे संवाददाता वरुण मौजूद हैं और यहाँ पर कपिल मिश्रा पहुंच चुके हैं। ये उनकी गाड़ी है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। वरुण हमें जानकारी दे रहे थे और इसी बीच 11:30 बजे का वक्त, जो कि खुद कपिल मिश्रा ने कहा था, वो शुभ मुहूर्त है जब वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे और लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए 11:30 बजे का वक्त है और खुद कपिल मिश्रा यहाँ राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच गए। हालांकि 2 मिनट लेट है उनके बताए हुए शुभ मुहूर्त से, लेकिन ठीक है, 11:32
30 हो चुके हैं और कपिल मिश्रा राजघाट पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। टाइमिंग को लेकर यहाँ पर बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जब से अमानतुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया था, जो बातें कही थी कुमार विश्वास के खिलाफ, उसके बाद आम आदमी पार्टी में जो उठापटक हुई है, दो धड़े में साफ बटी हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और ऐसे में अब कपिल मिश्रा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना साफ बताता है कि कपिल मिश्रा यानी कि कुमार विश्वास का जो गुट है वो पूरे मूड में है, संगठन में बदलाव होना चाहिए। इसी से थोड़ी ही देर में कपिल मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह होगी कि थोड़ी देर पहले जो कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि उन्होंने अपनी आंखों से घूस कांड देखा है, किसके बारे में, कौन दे रहा था घूस, क्यों दे रहा था घूस, ये सब बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कपिल मिश्रा राजघाट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। वरुण हमारे साथ लगातार जुड़ा है। वरुण, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है? कपिल मिश्रा भी यहां पर पहुंच चुके हैं, कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी? बिल्कुल, अभी राजघाट के अंदर गए हैं, महात्मा गांधी की समाधि पे वो जाएंगे, उसके बाद वहां से निकलकर सीधे मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे और जो खुलासे की लगातार वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं। कुछ करप्शन से जुड़े मामले उनके पास हैं, कुछ करप्शन बाहर निकल के बोलेंगे ना, बाहर लगा रहे कैसे बाहर पीछे हो जाओ यार, कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में तो वो सारे सवालों का जवाब देंगे। वरुण हमें जानकारी दे रहे थे। जी वरुण, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे थोड़ी देर में सारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि पूरा आम आदमी पार्टी खेमा, दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, इस समय सबकी सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कपिल मिश्रा क्या बोलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे फिलहाल एक बैठक भी चली है जिसमें कई सारे नेता वहां पर मौजूद हैं। 1 बजे विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है कि कपिल मिश्रा जो खुलासा करेंगे उसके बाद कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। अभी जो बैठक चल रही है वरुण, आप बता रहे थे अभी जो बैठक चल रही है, क्या उसमें किन बातों पर, किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, क्या आगे की स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है, इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के घर पर है, आशुतोष वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा संजय सिंह वहां पर मौजूद हैं, तो कुछ नेता जरूर पहुंचे हैं। कुमार विश्वास का सुबह सुबह पहुंचना अरविंद केजरीवाल के घर पर सीधे तौर पर स्पष्ट दिखाता है कि कपिल मिश्रा के खेमे के माने जाते हैं। और कपिल मिश्रा के बारे में कल उन्होंने ट्वीट भी किया था कि करप्शन को लेकर लगातार वो मुहिम जारी रखेंगे, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर। तो ऐसे में परिस्थितियां जिस तरीके से बनी है आम आदमी पार्टी के अंदर, कुमार विश्वास जरूर अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ मिलने पहुंचे, मनीष सिसोदिया भी अपनी पत्नी के साथ वहां पर मिलने पहुंचे। तो चीजों को जरूर देखा जाएगा कि आखिर कैसे सॉल्व किया सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हालात फिलहाल अब सामान्य होने वाले नहीं है। हालात जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, निश्चित तौर पे पार्टी दो फाड़ होती नजर आ रही है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कपिल मिश्रा के खुलासे के बारे में कि किस तरीके से वो खुलासा करते हैं, किन किन लोगों का नाम लेते हैं, किस तरीके से बताते हैं कि आखिर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और आखिर जो पिटारा उनके पास है पिछले 2 साल या 6 महीने या 1 साल का, उनके बारे में जब वो बताएंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार पर और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, आम आदमी पार्टी पर, सब पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। जी आप हमारे साथ बने रहिए वरुण। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि कपिल मिश्रा ने आज 11:30 बजे का वक्त रखा था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातों का खुलासा करने की बात कही थी। फिलहाल वो राजघाट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक इस वक्त चल रही है, जहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, कुमार विश्वास अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, सत्येंद्र जैन भी केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे और यहां पर बैठक चल रही थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल से मिलकर कुमार विश्वास निकल चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले कुमार विश्वास केजरीवाल के घर से निकले हैं और 2 घंटे तक करीब केजरीवाल के घर पर कुमार विश्वास की ये मुलाकात चली है। आपको बता दें, आज सुबह ही कुमार विश्वास अपनी पत्नी के साथ केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे। 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें आम आदमी पार्टी के और भी बड़े नेता मौजूद थे। मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ सत्येंद्र जैन भी यहाँ पर मौजूद थे। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर
कपिल मिश्रा बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बैक आ दो मेरे। बस थोड़ी देर का इंतजार और करना होगा जब कपिल मिश्रा यहां से बाहर निकलते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या क्या खुलासे करते हैं। क्या टैंकर घोटाले के बारे में कोई बात वो कहते हैं, या फिर जो घूस की बात अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने ट्वीट में लिखी थी कि उन्होंने अपने आंखों से घूस देते हुए, घूस लेते हुए देखा है, उस बारे में कोई खुलासा करते हैं। किसी पार्टी के नेता का नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल के किसी करीबी का नाम लेते हैं। ये देखने वाली बात होगी और अब से थोड़ी ही देर में ये सारी बातें, ये तमाम बातें साफ भी हो पाएंगी। हमारे संवाददाता वरुण लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।